अगर आपको डायग्राम अच्छे से आता है तो आसानी से क्वेश्चन को बना सकते हैं। तो देखिए क्या है, सबसे पहले उसने जो क्वेश्चन में कहा है बिंदु आवेशों के निकाय के कारण विद्युत विभव ज्ञात करना है। ठीक है, तो पहले एक निकाय को तैयार करते हैं। तो निकाय बनाया, तो मान लीजिए कि ये कोई निकाय है जिसके बिंदु P से R दूरी पर एक आवेश मान लीजिए Q1 है, और एक R2 दूरी पर मान लीजिए आवेश Q2 है, एक R3 दूरी पर मान लीजिए आवेश Q3 है, और एक R4 दूरी पर मान लीजिए आवेश Q4 है, जिन पर विभव क्रमशः अलग अलग मान लीजिए B1, B2, B3 और B4 उत्पन्न हो रहे हैं। ठीक है, इस तरीके से निकाय का निर्माण कराएंगे। लिखना क्या है आपको, बिल्कुल आसान भाषा में। सबसे पहले क्या लिखेंगे, माना कोई निकाय जो कि प्लस Q1 प्लस Q2, अब माइनस Q3 माइनस Q4 डॉट डॉट और भी हो सकते हैं। अभी तो इतना लेके हमको तो सिर्फ सॉल्व करना है ना। वैसे तो निकाय मतलब बैटरी, एक तरह से बैटरी मान सकते हैं। बैटरी में माइनस प्लस तो बहुत सारे हो सकते हैं, प्लेटें बहुत हो सकती है ना, लेकिन छोटे से निकाल के बड़े के हम आसानी से निकाल सकते हैं। तो मान लीजिए कि बैटरी में प्लस भी होता है माइनस भी होता है। तो जो कोई निकाय है वो मान लीजिए प्लस Q1 प्लस Q2 माइनस Q3 माइनस Q4 से डॉट डॉट से मिलकर बना है, और भी हो सकते हैं। ठीक, उसके बाद में क्या लिखेंगे, जिनकी बिंदु P से दूरी क्रमशः, ठीक है, जिनकी बिंदु P से दूरी क्रमशः, दूरी क्रमशः क्या है, मान लीजिए R1 है, R2 है, R3 है, R4 डॉट डॉट आगे लगा लेंगे डॉट डॉट, और भी हो सकते हैं, है। ठीक है, उसके बाद में क्या लिखना है, जिन पर उत्पन्न विभव, ठीक है, अतः उत्पन्न विभव क्रमशः वो क्या है, B1 है, B2 है या B3 तथा B4 है। ठीक है, नेक्स्ट क्या करना है, तब उसके बाद हमको क्या निकालना है, कुल विभव यानी परिणामी विभव। तब क्या निकालना है, बिंदु P पर, ठीक है, बिंदु P पर परिणामी विभव मतलब टोटल विभव कितना हो रहा है। तो टोटल को हम सभी को जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, B बराबर, यानी B बराबर लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, B1 प्लस B2 प्लस B3 प्लस B4। सही है, सबका अलग अलग निकालेंगे, B1 का अलग, B2 का अलग, B3 का अलग, B4 का अलग। ठीक है कि नहीं, तो डॉट डॉट यहाँ पर लगाते हैं, और भी हो सकते हैं। ठीक है कि नहीं, आगे नेक्स्ट निकाय तो कितने भी आवेशों से मिलकर बन सकता है ना। तो विभव का फॉर्मूला अभी हमने नेक्स्ट पढ़ा है, क्या पढ़ा, B बराबर अभी हमने निकाला 1/4πε0 Q/R। ये होता है हमारे विभव का फार्मूला, जो कि एकल बिंदु आवेश के कारण। ठीक है, विभव निकाल चुके हैं। नेक्स्ट हमको क्या करना है, रखेंगे सभी फार्मूला, B1 की जगह रखेंगे तो हम क्या रखेंगे, 1/4πε0। यहाँ पर B1 का मतलब B1 का जो निकालेंगे, चलो सबके लिख ही लेते हैं एक साथ। तो यहाँ पर अगर लिखेंगे B1 बराबर अगर हम निकालेंगे तो 1/4πε0, तो Q1 आवेश होगा, R1 दूरी होगी। ठीक है कि नहीं, इसी प्रकार से अगर B2 बराबर निकालेंगे तो 1/4πε0 Q2/R2 हो जाएगा। इसी प्रकार से अगर हम यहाँ से कामा लगा के B3 बराबर निकालेंगे तो 1/4πε0 Q3/R3 हो जाएगा। ऐसे ही अगर B4 का निकालेंगे तो B4/0 क्या हो जाएगा, Q4/R4 हो जाएगा। ये सभी का अलग अलग विभव बनेगा जाके। ठीक है कि नहीं, B1 का अलग, B2 का अलग, B3 का अलग, B4 का अलग, सबका अलग अलग निकाल के इसमें हम सभी का मान रख देंगे। तो B1 का मान रखेंगे तो कितना है, Q1/R1 देख लीजिए। ठीक है, इसी प्रकार से इसका रखेंगे तो क्या हो जाएगा, 1/4πε0 Q2/R2। ठीक है कि नहीं, ये हो जाएगा R2 प्लस, ऐसे B3 का रखेंगे तो क्या हो जाएगा, 1/4πε0 फिर क्या हो जाएगा, Q3/R3। ऐसे यहां पर रखेंगे 1/4πε0 फिर हो जाएगा Q4/R4 डॉट डॉट। एक बात आपको यहां पर याद रखनी है, याद ये है, क्योंकि आवेश एक माइनस है, ये दो तो प्लस के हैं, दो माइनस के हैं। ठीक है कि नहीं, तो यहाँ पर ये वाला आवेश माइनस होगा और ये माइनस होगा, दो माइनस रखेंगे तो इसको मैं माइनस लगाऊंगा और इसको भी
माइनस लगा लूंगा, ठीक है। नेक्स्ट आगे अगर बात करें तो क्या हो जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1R1, ये तो प्लस रहेगा, नो चेंज, कुछ भी नहीं कर सकते हैं, वैसा ही रख दिया जैसा था। माइनस प्लस हो जाएगा माइनस, इतनी कहानी करना है बस, कुछ भी नहीं करना है, ऐसे माइनस प्लस हो जाएगा माइनस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये हो जाएगा Q4R4 डॉट डॉट। अब यहाँ से देखें जो चीज कॉमन है वो कॉमन निकालें। अगर आप देखो तो हर जगह से ये चीज हमको कॉमन प्राप्त हो रही, जो कॉमन प्राप्त होता है उसको बाहर निकाल लेते हैं। तो क्या हो जाएगा, b बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट को बाहर निकाल लेंगे, क्या बचा Q1R1 Q2R2 प्लस ऐसे ही Q3R3, नहीं यहाँ पर माइनस है, यहाँ पर भी माइनस है, Q4/R4 डॉट डॉट। तो इस प्रकार से हम बिंदु आवेशों के निकाय के कारण विद्युत विभव निकाल सकते हैं, कितने भी निकाय से बना हुआ हो आसानी से आप कर सकते हैं, ठीक है।